मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। डीएम के सांसदों ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिलिंग में 30% महिला आरक्षण अनिवार्य किया। संसद के शीतकालीन सत्र के बाद प्रमुख विपक्षी दल भविष्य की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लंबित विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में नई राजनीति समीकरणों का उदय। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय के चुनाव की तारीखों पर जल्द घोषणा होने की संभावना है। गोवा नाइट क्लब केस में लुथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज की। पंजाब में अवैध रेत खनन को लेकर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, कई गिरफ्तार। गुजरात सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी। दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों ने आगामी नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार तेज किया। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के लाभों पर सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन। तेलंगाना में नई सिंचाई परियोजना के उद्घाटन को लेकर विवाद। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच एजेंसी ने नई गिरफ्तारी की। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कर्नाटक में किसानों ने एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने लंबित सरकारी भर्तियों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सफलता, कई हथियार बरामद। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के नतीजे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। आयकर विभाग ने बड़े व्यवसायी घरानों पर छापेमारी की। स्पाइसजेट ने सर्दियों की मांग के लिए 100 अतिरिक्त उड़ानें प्रतिदिन जोड़ने की योजना बनाई। शेयर बाजार में मुनाफा वसूली हावी, प्रमुख सूचकांकों में 0.5% की गिरावट दर्ज। सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त देखी गई। निवेशकों ने सुरक्षित हेवन की ओर रुख किया। फिनटेक स्टार्टअप में निवेश पिछले तिमाही के मुकाबले 15% कम हुई। खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई। भारतीय आईटी कंपनियों ने विदेशी बाजारों में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेमीकंडक्टर की कमी अब भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। सरकारी बैंकों ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नए ऑफर पेश किए। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। एयरटेल और जियो ने 5G रोल आउट की गति तेज करने का लक्ष्य रखा। देश के प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर ट्रैफिक में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। कपड़ा उद्योग का बढ़ावा देने के लिए नई PLI योजना की घोषणा की। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हवाई हमले से भीषण तबाही। यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नया ग्रीन डील पैकेज जारी किया। जापान ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड बजट को मंजूरी दी। ब्रिटिश सरकार ने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए नए सख्त नियम लागू किए। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताया। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को आमंत्रित किया। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों पर कड़ी आपत्ति जताई। विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार वृद्धि के अनुमान को घटाया। मिस्र ने सुएज नहर के विस्तार की योजना की घोषणा की। तुर्की और ग्रीस ने क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए सीधी बातचीत शुरू की। कनाडा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव बढ़ा। सरकार ने सुधारों की घोषणा की। अफ्रीकी संघ ने लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने के बाद हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता जारी। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट हुए। WHO ने नए वायरल स्ट्रेन के संभावित खतरे पर वैश्विक चेतावनी जारी की। इसरो ने एक नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। देश के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन रोपण का अभियान शुरू किया गया। अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए एक भारतीय निजी कंपनी ने नई तकनीकी का प्रदर्शन किया।
भारतीय क्रिकेट टीम ने विदेशी दौरे पर टेस्ट सीरीज में शानदार जीत दर्ज की। आईसीसी ने महिला क्रिकेटर को बढ़ावा देने के लिए नए टूर्नामेंट की घोषणा की। भारतीय शटलर ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले एथलीटों को सरकारी सम्मान से नवाजा गया। देश भर में फुटबॉल अकादमियों को मजबूत करने के लिए AIFF ने नई पहल शुरू की। नई बॉलीवुड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। एक प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय अभिनेता ने अपनी अगली पैन इंडिया फिल्म की घोषणा की। OTT प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भाषाओं की वेब सीरीज की लोकप्रियता बढ़ी। संगीत उद्योग में AI द्वारा बनाए गए गानों का चलन बढ़ा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, कई दिग्गजों के नाम शामिल। एक भारतीय मुक्केबाज ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ई-स्पोर्ट को भारत में औपचारिक रूप से खेल के रूप में मान्यता मिली। सोशल मीडिया पर एक वायरल डांस चैलेंज ने देश भर में धूम मचाई। मनोरंजन उद्योग में पारदर्शिता लाने के लिए नई नियामक संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का 14 दिसंबर को होगा ऐलान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 13 दिसंबर को नामांकन कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर होंगे। SIR सिर्फ वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, घुसपैठियों से निपटने के लिए सख्त NRC होना चाहिए, बोले हेमंता। कांग्रेस नेता राम मंदिर नहीं जा रहे, लेकिन उनके बीवी बच्चे जा रहे हैं, बोले असम CM हिमंता। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में कल चार्जशीट दायर करेगी SIT, बोले हिमंता। विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता, एजेंडा आज तक में, बोले प्रणव अदानी। PM मोदी ने भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। यूपी में कोडीन सिरप तस्करी मामले में 2 मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। DGCA के जांच कमेटी ने इंडिगो संकट मामले में CEO को आज पेश होने को कहा। बांग्लादेश में 12 फरवरी से आम चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त नसीरुद्दीन ने किया ऐलान। गोवा अग्निकांड मामला में कोर्ट ने लुथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज की। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामला में सरफराज को मौत की सजा सुनाई गई, बाकी 9 को उम्र कैद हुआ। CM ममता बनर्जी ने नहीं भरा SIR फॉर्म, बोली इससे बेहतर तो जमीन में नाक रगड़ना है। विपक्ष ने देश को बांटने का काम किया, एजेंडा आज तक में, बोले चिराग पासवान। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को बहन की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत। इंडिगो संकट की जांच चल रही है, बोले उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR की समय सीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक जारी, JP नड्डा, BL संतोष भी मौजूद रहे। गोवा अग्निकांड में लुथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए फुकेट पहुंचे भारतीय अधिकारी। केजरीवाल आज से 3 दिन के लिए गोवा दौरे पर, जिला पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने सेना पर विवादित बयान मामले में सपा नेता आजम खान को बरी किया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में आरोपी अजय गुप्ता को जांच के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। भारतीय एजेंसी थाईलैंड की फुकेट शहर पहुंची, लुथरा ब्रदर्स को मुंबई लाकर गोवा पुलिस को सौंपा जाएगा। BJD MP ने मांग की कि हवा साफ होने तक संसद के शीत व बजट सत्र दिल्ली से बाहर हो। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPS संजीव भट्ट की सजा को सस्पेंड कर जमानत दिए जाने की याचिका खारिज की। अनुराग ठाकुर ने TMC सांसद पर सदन में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जबरदस्त हंगामा। पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए जासूसी करते 2 संदिग्ध अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में गिरफ्तार। मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर सकती है केंद्र सरकार।
अनुराग ठाकुर ने डीएमके पर लगाया हिंदू विरोध होने का आरोप, लोकसभा में भारी हंगामा। यूपी के लखनऊ में सन की आशिक ने युवती को गोली मारी, गंभीर रूप से घायल आरोपी फरार। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर संसद में चर्चा की मांग की। वायु प्रदूषण पर प्लान बनाए सरकार, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा। सुनील गावस्कर के नाम पर फोटो के दुरुपयोग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल मेटा एक्स को कंटेंट हटाने का आदेश दिया। 48 घंटे के भीतर एक्शन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गावस्कर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश। संसद में राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों की रणनीतिक बैठक, शशि थरूर नहीं हुए शामिल। अंडरग्राउंड सुरंगें, घनी झाड़ियां और टूटे कैमरे। पुणे एयरपोर्ट पर 7 महीने तक छकाता रहा तेंदुआ, ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।